नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पर्सनल लोन के फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। स्पेशली बात करें डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्स या गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपने एसबीआई से पर्सनल लोन लिया और उसे जल्दी क्लोज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। सबसे पहले बोलते हैं फोरक्लोजर होता क्या है। फोरक्लोजर का मतलब होता है कि आपने पर्सनल लोन का जो टेनओवर ख़त्म होने से पहले ही पूरा चुका देना। यानी कि जैसे आपने लोन लिया था उस टाइम पे आपने 7 साल के लिए लोन लिया, आपने 2 साल भर दिया, 1 साल भर दिया या 6 महीने भर दिया, उसके बाद में आपके पास कोई पैसा आ गया और आप चाहते हैं कि जो मेरा जितना भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बचा हुआ है उसको मैं एक साथ पे करके लोन को क्लोज कर दूँ, तो ये होता है फोरक्लोजर चार्ज। अब एसबीआई की जो फोरक्लोजर चार्जेस की जो पॉलिसी होती है, इसके अंदर आपका जैसे लोन को आप क्लोज करते हैं तो मैक्सिमम बैंक क्या होता है आपसे एक फोरक्लोजर चार्जेस लेता है। जैसे जितना आपने लोन एग्जांपल के लिए जैसे आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था और 2 लाख रुपए आपने भर दिए हैं, 8 लाख आपका बचा हुआ, 8 लाख रुपए आप अपना एक साथ जमा करते हैं तो मैक्सिमम बैंक क्या होते हैं कि आपसे फोरक्लोजर चार्जेस के जो चार्ज वसूल करते हैं। किसी का 2% होता है, किसी का 3% होता है, किसी का 5% होता है। वो जितना आपका आउटस्टैंडिंग होगा, जैसे मान के चलो कि आपका अगर 2% है और 10 लाख में से 2 लाख आपका लोन कट चुका तो 8 लाख रुपये आप भरेंगे तो आपको साथ में फोरक्लोजर चार्जेस के रूप में 16,000 रुपये यानी कि 2% एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को। तो ये एसबीआई की पॉलिसी भी है कि आपको अगर चार्जेस लगता है फोरक्लोजर का अगर आप अपने जो लोन को समय से पहले क्लोज करते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम बात करें आर्म्ड फोर्स में या जैसे डीएसपी अकाउंट है, आपका सीएपीएसपी अकाउंट है, सैलरी पैकेज आपका जो अकाउंट है और सैलरी आपकी एसबीआई में क्रेडिट होती है उस पर आपने लोन लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद अगर आप अपना लोन क्लोज करते हैं तो बैंक आपसे चार्जेस वसूल नहीं करता है। ये टाइम पीरियड होता है 6 महीने का। अगर आप जैसे वर्तमान में जो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी उसके हिसाब से अगर आप अपना लोन जो पर्सनल लोन आपने लिया है 6 महीने तक अगर आप अपना लोन चला लेते हैं, उसके बाद अगर आप लोन क्लोज करते हैं तो आपसे किसी प्रकार का भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगता है, खास करके जो आर्मड फोर्स वाले जो जवान होते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे 6 महीने के पहले भी या 6 महीने के बाद भी अगर आप अपना जैसे लोन आपने एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए भर दिया, 8 लाख आपका बचा हुआ है और आप चाहते हैं कि मुझे 10 लाख की 2 लाख की रिक्वायरमेंट हो रहा है तो आप अपना नया लोन आप टॉपअप लेते हैं, रिन्यू कराते हैं तो 10 लाख रुपये का आपका नया लोन मिल जाता है। 8 लाख रुपये आपका वो जमा हो जाएगा जिसमें से 2 लाख आपको दे दिया जाएगा। लोन आपका स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। बाकी 6 महीने आप लोन चल गया तो आपको 6 महीने के बाद में अगर आप लोन को प्री क्लोज करेंगे या फोरक्लोजर चार्जेस फिर आपसे नहीं वसूलता है बैंक। इसके अलावा लगभग अगर और कोई किसी मतलब डिपार्टमेंट आप कॉर्पोरेट में है या कोई और वैसे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपसे क्या है कि बैंक जो है 2% तक आपसे चार्ज वसूल करता है। जैसे आपका 8 लाख रुपये बचा हुआ था तो 8 का 2% हो गया 16,000, तो 16,000 रुपये आपको फोरक्लोजर चार्जेस के रूप में देना पड़ेगा। इसके अलावा सेम उनके ऊपर एक कंडीशन होती है, अगर सेम स्कीम के अंदर अगर आपको दूसरा पर्सनल लोन जैसे आपने 1 साल 2 साल भरने के बाद आप अपना टॉपअप करवाना चाहते हैं, कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उस सिचुएशन में अगर आपका लोन क्लोज होता है तो फोरक्लोजर चार्जर आपका नहीं लगता है। बाकी और कंडीशंस के अंदर आपका फोरक्लोजर चार्जर लगेगा। और आर्मड फोर्स के अंदर अगर आप अपना लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो कम से कम आपका लोन 6 महीने चला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की पॉलिसी ये है कि भाई आपका 6 महीने के बाद नहीं लगता है। ऐसे भाई अपने क्या टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव करता रहता है, पॉलिसी में बदलाव करता रहता है। तो जब भी आप अपना लोन क्लोज करें तो अगर बैंक से आप अपना जरूर क्लियर करें कि भाई किसी प्रकार का भी फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं लग रहा है, तो आपका जो लोन का प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग बच रखा है उससे और आपका जो फोरक्लोजर चार्जर लग रहा है उसमें कितना डिफरेंट है। जैसे मान के चलो कि आपका 1 साल आपको लोन चलाना है और आपको 1 लाख रुपए जमा करना है, उसके ऊपर आपका 3,000 4,000 मान लो बैंक आपसे फोरक्लोजर चार्जेस ले रहा है, लेकिन वही 1 साल में अगर आप उसको किस्त में दे रहे तो आपको कितना चार्जेस नहीं करता है, तो आपको उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो क्लियर करके फिर आप फोरक्लोजर चार्जेस की जो है कार्रवाई आपको करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।